Hello bachcho, let's read this question. So the question says ABCD is a parallelogram in which P is the midpoint of DC. हमारा ABCD एक parallelogram है जिसमें जो point P है वो किसके midpoint है DC के and Q is a point on AC such that CQ is equal to 1 by 4 of AC और जो हमारा Q है वो एक रैंडम सा पॉइंट है AC पे और वो ऐसे ड्रॉ किया हुआ है इस जो खो क्या है CQ इज 1 by 4th part of AC है ना और वी कैन से AC is equals to 4CQ if PQ प्रोड्यूस मीट्स BC at R अगर हम PQ को बढ़ा दें R पे R तक एक्सटेंड कर दें तो वो BC को मैच कर जाता है ना प्रूव दैट R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC तो हमें प्रूव करना है जो R पॉइंट फॉर्म हुआ था PQ को एक्सटेंड करने पे वो किसका मिड पॉइंट है BC का मिड पॉइंट है ना बच्चों। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमारा ABCD एक पैरेललोग्राम दिया है तो AC हमारा एक डायगोनल है तो डायगोनल क्या करता है डायगोनल अगर हम एक और ड्रॉ कर दे BD तो डायगोनल्स क्या करते हैं पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं है ना so AC and BD bisects each other according to parallelogram property parallelogram property diagonals bisect each other diagonals of parallelogram bisect each other bisect each other अब अगर हम क्वेश्चन में और देखें तो बच्चों हमें क्या दिया है CS जो है एंड टेक दिस पॉइंट एज S है ना CS जो है वो हाफ होगा AC के कैसे अभी मैंने बताया कि जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं और हमारा दिया भी है कि जो हमारा CQ है वो 1 by 4th पार्ट है CQ is 1 by 4th part of AC है ना नाउ अब क्या करेंगे बच्चों हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे डिवाइडिंग 2 by 1 डिवाइडिंग 2 by 1 इससे क्या हो जाएगा बच्चों हमारा हमको मिलेगा CQ upon CS is equals to 1 by 4 AC and 1 by 2 AC एंड फाइनली हमें क्या मिलेगा CQ जो है वो हाफ ऑफ CS है यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं क्या कंक्लूड कर सकते हैं बच्चों Q जो होगा वो मिड पॉइंट होगा किसका CS का Q इज मिड पॉइंट ऑफ CS अब बच्चों अब आगे बढ़ने से पहले हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो हमारा मिड पॉइंट थ्योरम है एंड व्हाट मिड पॉइंट थ्योरम इज इफ अ लाइन is drawn from two midpoints and it will be parallel to third side what I mean कि बच्चों अगर एक ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा और ये हमारा की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट और यही हमारा मिड पॉइंट थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों इन अ ट्रायंगल line joining two midpoints of triangle will be parallel to
थर्ड साइड, थर्ड साइड। एंड इसका कन्वर्स भी जान लेते हैं बच्चों, क्योंकि हमारा वो भी यूज होगा, कन्वर्स। इसका कन्वर्स ये कहता है, इफ अ लाइन is drawn from midpoint of one side, midpoint of one side of triangle and parallel to third side, then then it intersects सेकेंड साइड, है ना। हमारा जो सेकेंड साइड होगा उसको वो इंटरसेक्ट करेगा, इट मीन्स वो मिड पॉइंट पे ही रीच करेगा। देन इट इंटरसेक्ट सेकेंड साइड इक्वली और मीट एट इट्स, और हम क्या कह सकते हैं, वो लाइन कहाँ मीट करेगा सेकेंड साइड पे, उसके मिड पॉइंट पे, है ना। मीट एट इट्स मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। नाउ अब अगर हम क्वेश्चन में आगे बढ़े बच्चों, तो हमें क्या पता चलेगा, हमारा जो ट्रायंगल सी एस डी है उसमें हम क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं, है ना। तो हमारा पी क्यू जो होगा वो डी एस के पैरेलल हो जाएगा। Therefore, according to midpoint theorem, midpoint theorem, हमें क्या पता चला बच्चों, हमारा जो पी क्यू है वो किसके पैरेलल होगा, डी एस के। अब क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। अगर पी क्यू जो है वो डी एस के पैरेलल है, पी क्यू इज पैरेलल टू डी एस, सो हम इजीली कह सकते हैं कि हमारा जो क्यू आर होगा वो किसके पैरेलल होगा, एस बी के पैरेलल होगा, है ना बच्चों। और ट्रायंगल सी एस बी में, सी एस बी, हम ट्रायंगल सी एस बी में अगर देखें तो हमारा जो क्यू है वो मिड पॉइंट है सी एस का, है ना। क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ सी एस। और ये भी हमें पता है कि जो हमारा क्यू आर है वो पैरेलल है एस बी के। तो हम अगर यहाँ पे कन्वर्स यूज कर दें, हम अपना जो मैंने एक्सप्लेन किया, तो हमें क्या पता चलेगा, हमारा ये पता चलेगा आर इज मिड पॉइंट ऑफ सी बी। बाय कन्वर्स midpoint theorem, midpoint, we can say, what we can say is R is midpoint of CB, R is midpoint of CB, क्योंकि हमारा Q एक मिड पॉइंट है और वो QR SB के पैरेलल है। तो हम क्या जानते हैं कन्वर्स की, कि अगर किसी एक साइड का मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो थर्ड साइड के पैरेलल है, तो वो सेकंड साइड के मिड पॉइंट पे ही मीट करेगा, मिड पॉइंट ऑफ CB और BC ऑफ BC। और इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो हमारा R is midpoint of BC. So we have proved this question using our key concept, which is converse of midpoint theorem, which says if a line is drawn from midpoint of one side of triangle, है ना, अगर किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट, फर्स्ट साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो थर्ड साइड के पैरेलल टू थर्ड साइड, तो वो क्या होगा, सेकेंड साइड को इक्वली इंटरसेक्ट करेगा और वी कैन से मीट एट इट्स मिड पॉइंट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।